हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग प्रोज में। हम बात करने जा रहे हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसे हम जेनेटिक्स वन के नाम से भी जानते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब इसमें से किस किस को एक्सप्लेन किया जा सकता है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के कौन कौन से पॉइंट है, सीधा सीधा देखिए। आउट ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रेसेसिव, बिल्कुल सही बात है। एलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, भैया डू नॉट लिख दिया, डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। यार F2 जनरेशन में एक ही तो करेक्टर आता है, एक जो डोमिनेंट वाला होता है वो आ जाता है, रेसेसिव वाला नहीं आता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। आगे सी फैक्टर्स अकर इन पेयर्स इन नॉर्मल डिप्लॉयड, बिल्कुल सही बात है, फैक्टर जो है पेयर्स में होते हैं। सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर करेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, क्या बोला था मेंडल ने, उसको फैक्टर बोला था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल करेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बिल्कुल सही बात है। एक ही का जो है एक्सप्रेशन आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो आपका ए सी डी ई चार स्टेटमेंट ठीक है, बी आपका गलत है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, आगे देखिए भैया, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, गिवन बिलो आर दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। स्टेटमेंट वन कह रहा है मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। हाँ भाई, 7 पेयर जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के पढ़े थे, किसके, पी प्लांट के, बिल्कुल। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, स्टेटमेंट वन आपका बिल्कुल 100% ठीक है। 7 करेक्टर एग्जामाइंड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स वर सीड शेप था, सीड कलर था, फ्लावर कलर था, पोड शेप था, पोड कलर था, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल फिट है। तो आपका बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग, आगे देख लीजिए, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स व्हिच वर, भाई कितनी पी प्लांट की वैरायटी सेलेक्ट करी थी, आंसर इज, बोलो, सीधा सीधा है, ये तो बिल्कुल सीधा है, 14 करी थी उसने, ठीक है, 14। आगे, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन वाज नॉट कंसीडर्ड, भैया नॉट कह रहा है, नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। भाई सीड कलर लिया था, पोर्ट शेप ली थी, स्टेम तीनों लिए थे, क्या क्या नहीं लिया था, दैट इज ट्राइकोम। ट्राइकोम हेरी लाइक स्ट्रक्चर, हेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, ये नहीं लिया था। विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, भाई 1856 से 1863 है कोई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर डी 1856 टू 1863, इस पीरियड में मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। इन हिज क्लास के एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, भाई सवाल रिपीट है, क्या यूज नहीं किया था, ये किया था, सीड शेप किया था, कलर किया था, फ्लावर पोजीशन, पोड लेंथ नहीं किया था, सीधा आंसर है एनसीईआरटी की लाइन से। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर पूछ रहा है भाई, अगर पेयर पूछ रहा है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी प्लांट्स वर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, कितने पेयर थे भैया, 7 पेयर थे, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। एज पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के हिसाब से द ब्लड ग्रुप फादर का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, मदर का है ए पॉजिटिव और बच्चे का क्या है ओ पॉजिटिव। भाई ओ पॉजिटिव ओ कब आएगा, जब दोनों दोनों जो है जी, मतलब दोनों जीन जो है वो कौन से हो, स्मॉल आई रेसेसिव हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसका मतलब पिताजी और माताजी के अंदर क्या होगा, प्योर होमोजाइगस वो नहीं हो सकते। तो भाई रेस्पेक्टिवली जीनोटाइप ये पूछ रहा है, ठीक है, रेस्पेक्टिव जीनोटाइप, तो अगर ओ है तो स्मॉल आई इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया फादर और मदर के अंदर क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तो अगर आप बी ऑप्शन को देखो तो इधर होमोजाइगस दे रखी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो एक ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन आपको दे रखी है, आई बी स्मॉल आई ए स्मॉल आई, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ए ओनली आ जाएगा इधर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर में ए ओनली आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। अ पिंक कलर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद अ रेड कलर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट, भाई पिंक कलर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट को किसके साथ कराया गया, रेड कलर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट के साथ फ्यूज कराया गया। व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप इज आर एक्सपेक्टेड, भाई देखो बिल्कुल सिंपल सा है कि रेड अगर है तो कैपिटल आर होगा, दैट इज डोमिनेंट, और पिंक अगर है कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो गैमेट क्या बनेगा, आर आर, ठीक है, और इधर क्या बनेगा, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इनका क्रॉस आप कराओगे तो इससे क्या क्या, रेड रेड कलर के और किसके, पिंक कलर के फ्लावर आपको ऑब्टेन होंगे, व्हाइट कलर के नहीं होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, रेड कलर्ड फ्लावर एज वेल एज पिंक कलर्ड फ्लावर प्लांट आपको ऑब्टेन होंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, कोई प्लांट है ब्लैक सीड कलर, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, इज डोमिनेंट, ये क्या है, डोमिनेंट है ऑन व्हाइट सीड, स्मॉल बी के ऊपर। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड, ब्लैक सीड प्लांट का मान लीजिए हमें कोई सीड दे दिया, कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी हमें ब्लैक सीड दे दिया और हमारे से पूछा भाई बताओ होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। इसका ऐसी कंडीशन का पता कराने के लिए आप क्या कराते हो, रेसेसिव ट्रेट के साथ क्या करा देते हो, फ्यूजन करा देते हो, क्रॉस करा देते हो, उससे पता चल जाता है कि ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। तो इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉल बी से आप इसका क्रॉस करा देंगे, दैट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, क्या बोलते हैं उसको, बताइए, बिल्कुल आसान है, दैट इज एलील, उसको क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो एक आपका क्या हो गया, 3 हो गया, मैं ए लिख देता हूँ उधर। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट, भाई F1 प्रोजेनी को होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना, दैट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। तो बी का आपका क्या हो गया, 4 हो गया। अब F1 प्रोजेनी का अगर आप किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हो, यानी पीछे की साइड, उसे क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। तो सी का आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट, क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट क्या बोलते हैं, प्लॉइडी, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, हैप्लॉइड, एन
डिप्लॉयड टू एन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, प्लॉइडी बोलते हैं। तो डी का आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो ए का आपका क्या दे रखा है, 3, तो ए का 3 किस में है, सी में दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिए, आगे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, देखिए भैया आगे क्या कह रहा है। आगे आपसे ये कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि ए हेट्रोजाइगस पी प्लांट है, हेट्रोजाइगस पी प्लांट विद वाइटेड फ्लावर्स। अगर हेट्रोजाइगस बोल रहा है तो कैपिटल वी स्मॉल वी वाली कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी। और कह रहा है वाज क्रॉस विद होमोजाइगस पी प्लांट विद वाइट फ्लावर। अगर होमोजाइगस की बात कर रहा है वाइट फ्लावर की, मतलब रेसेसिव कंडीशन है, तो स्मॉल वी क्या होगा, बोलो भैया, स्मॉल वी और स्मॉल वी कंडीशन होगी, ठीक है। अब बात आपको ध्यान ये रखनी है कि अगर होमोजाइगस, अगर हेट्रोजाइगस रेसेसिव के साथ क्या कर रहा है, फ्यूज और वो है क्रॉस कर रहा है, हेट्रोजाइगस किसके साथ, रेसेसिव के साथ अगर क्रॉस कर रहा है, तो जो प्रोजेनी ऑब्टेन होगी उसमें 1:1 का आपको, यानी जो आप जैसा जैसे पेरेंट्स हैं बिल्कुल वैसी ही प्रोजेनी मिलेगी। जैसे इसमें आपको वायलेट और व्हाइट दे रखा है, तो बिल्कुल वैसी ही प्रोजेनी मिलेगी। इससे पहले मैंने आपको सवाल कराया था, कौन सा वाला, स्नैपड्रैगन वाला। इससे पहली वीडियो में जाके उसको आप चेक कर सकते हैं। देखिए, तो कैपिटल वी स्मॉल वी है, स्मॉल वी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 1:1, 1:1 आपको ऑब्टेन होगा प्रोजेनी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 20 प्रोड्यूस वायलेट एंड 20 प्रोड्यूस व्हाइट, तो 1:1 किस में है, इसी ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आप क्रॉस करके देख सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड। भाई एक डब्बा सा बनाते थे स्क्वायर, क्या बोलते थे उसको, पुनेट स्क्वायर। क्या नाम था उसका, पुनेट स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। मक्खन सवाल फ्री के 4 नंबर, ठीक है। आप 4 नंबर से सिलेक्शन की रेंज में आप आ भी सकते हो और बाहर भी निकल सकते हो, इसलिए ध्यान से सवाल को पढ़िए। इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, क्रॉस हो रहा है मेल और फीमेल के बीच में, बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन। दोनों के दोनों क्या हेट्रोजाइगस है, किसके लिए, सिकल सेल एनीमिया जीन के लिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज। अब इनसे जो प्रोजेनी आएगी वो उसमें सिकल सेल एनीमिया होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्रॉस में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये देखिए, ये मैं और इसको जूम इन कर देता हूँ। देखिए भैया, अब हमें यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल है, ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है, दोनों के दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो एच बी ए एच बी एस, ठीक है, दोनों के दोनों कैरियर है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो एच बी ए एच बी एस मेल फीमेल गैमीट अगर बनाएंगे तो एच बी अलग हो जाएगा, एच बी एस अलग चला जाएगा, एच बी अलग और एच बी एस अलग। तो मेल फीमेल की गैमीट मैंने पुनेट स्क्वायर में यहाँ पे लिख लिया, और F1 प्रोजेनी में अब मैं क्या करा रहा हूँ, क्रॉस करा रहा हूँ। तो एच बी ए, तो आपका एच बी आ गया, एच बी एस, ठीक है। तो एच बी एस आ गया, आपको ये क्रॉस करना आता होगा, एच बी एस एच बी ए एच बी एच बी एस, और ये एच बी एस आ गया। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन में, आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, ये ग्रीन में मैंने जो दिखाए हैं, दीज आर कैरियर, ये क्या है, कैरियर है। और यहाँ पे जो है ना, ये जो है एच बी एस, ये पिंक में है, यहाँ पे विजिबल नहीं है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हल्का पिंक आपको दिख रहा होगा। तो ये जो एच बी एस है, बेसिकली ये सिकल सेल एनीमिया है। तो 1, 2, 3, 4, 4 में से एक को सिकल सेल एनीमिया है, यानी 1/4 × 100 कितना आ जाएगा, 25%। तो 25% देखिए ऑप्शन में है क्या कहीं पे, 25% आपको दिख रहा है क्या। चलिए मैं वापस से क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ये देखिए एक सेकंड, वापस से देख लेते हैं, दिख रहा है क्या आपको। हाँ 25% है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन चला जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीए ब्लड ग्रुप। आई, जीन आई जो एबीए ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, उसके बारे में हमें कैसा स्टेटमेंट बताना है, रॉन्ग बताना है। द जीन आई हैज 3 एलील, 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ या स्मॉल आई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3, 3 में से 2 एलील होते हैं एक पर्सन के अंदर, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, नहीं, डिफरेंट टाइप के, स्लाइटली डिफरेंट टाइप का शुगर बनता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सी आपका आंसर हो गया। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, स्मॉल आई, जो स्मॉल आई एलील है वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। थैंक यू सो मच। स्नैपड्रैगन, अ रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर, रेड को व्हाइट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, और F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे पिंक फ्लावर मिल रहे हैं, एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे से दे रखा है। आगे देखिए, व्हेन पिंक फ्लावर्स वर सेल्फ, यानी F2 जनरेशन की बात कर रहा है, अब F1 को आपस में क्रॉस करा रहे हैं, यानी सारे पिंक फ्लावर्स को। F2 जनरेशन शो व्हाइट, रेड एंड पिंक फ्लावर्स, बिल्कुल सही बात है, व्हाइट, रेड और पिंक फ्लावर मिलेंगे। चूज द इनकरेक्ट, भैया इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट, अरे भैया डज नॉट लिख दिया, भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो फॉलो हो रहा है, गैमीट मिक्स थोड़ी हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो आंसर तो आपका ये हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, कर रहा है यार, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं हो रहा, वो अलग बात है, तो ये फॉलो कर रहा है। पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल सही बात है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। रेशो ऑफ F2 इज 1/4, 1:2:1, बिल्कुल सही बात है, F2 का जो रेशो आएगा आप क्रॉस करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है, हमारे से गलत पूछा था तो ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ आर आई ए, आई बी एंड आई ए स्मॉल आई, अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप पॉसिबल है। देखो भाई सीधा सीधा मैंने क्रॉस इधर दिखा रखा है, देख लो, ठीक है, ये रहा क्रॉस। अगर मैं क्रॉस की बात करूँ, फिनोट स्क्वायर है, आप गैमीट बना के क्रॉस कर लेंगे। देखो भाई क्या आया, एक एक तरह का जीनोटाइप, दूसरी तरह का जीनोटाइप, तीसरी तरह का जीनोटाइप और चौथी तरह का, कितनी तरह का आया, 4 तरह का जीनोटाइप आ गया। फिनोटाइप देखो, ए ए, एक हो गया, मतलब ए एक फिनोटाइप,
दूसरा फिनोटाइप और तीसरा फिनोटाइप। फिनोटाइप कितने हुए? 3 हुए। तो जीनोटाइप आपके 4 आए और फिनोटाइप कितने हैं आपके सामने? 3 आए। तो भैया इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? देखो जल्दी से, 4 जीनोटाइप, 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप, आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला कह रहा है टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ ब्रीडिंग ट्रू गार्डन पी प्लांट। ठीक है भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब पूछ रहा है व्हेन द F1 प्लांट्स वर सेल्फ द रिजल्टिंग जीनोटाइप वर इन द रेशो। भाई F2 प्रोजेनी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या आता है? रेशो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आता है? 1:2:1 ऐसा कोई ऑप्शन है? 1:2:1 ये रहा। ठीक है, 1:2:1 दो। टॉल होमोजाइगस यानी क्या होगा? कैपिटल टी। टॉल हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपको याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। अब इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, आपके याद भी हो गया होगा। और डॉर्फ स्मॉल टी, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ये टाइम सेव करता है। अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस, अगर कोई जीन कोडोमिनेंस शो कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दोनों के दोनों जो एलील हैं, दोनों के दोनों जो एलील हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो कर रहे हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है? एलील दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, गलत स्टेटमेंट। बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट में, हाँ बिल्कुल सही बात है, हेट्रोजाइगोट में एक्सप्रेस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एलील्स। एलील्स किनको बोलते हैं? देखो भाई, एक जीन के ऊपर एक से ज्यादा एलील हो सकते हैं। ठीक है, एलील जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्लड ग्रुप के जीन की बात करूं, ठीक है, तो वो आई होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप का जीन क्या होता है? आई होता है। ठीक है ना। अब आई के ऊपर आई ए, एक अलग आई ए, एक जीन हो गया। आई बी, सॉरी, आई जीन के ऊपर आई ए एलील हो गया, आई बी हो गया, स्मॉल आई हो गया। ठीक है, इस तरीके से एक जीन के ऊपर डिफरेंट एलील्स होते हैं, राइट। तो एलील्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन। बिल्कुल ए स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हेट्रोजाइगोट नहीं होगा, डिफरेंट फिनोटाइप, ट्रू ब्रीडिंग नहीं, कोई सा इसमें से कोई नहीं होगा। आगे, अब मैंने क्या बताया? एक जीन के ऊपर एक से ज्यादा एलील हो सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस। लोकस क्या होता है? जीन का एड्रेस। ठीक है ना, क्रोमोसोम के ऊपर जीन का एड्रेस। ठीक है ना। मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल हो सकता है। ए स्टेटमेंट सही हो गया। ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, बाकी इसमें से कोई स्टेटमेंट ठीक नहीं है। आगे देखिए, ये भाई हमारे साथ बड़ा होता था। ये होता था जब दोस्त वगैरह बैठते थे इंजीनियरिंग वाले, वो पूछते थे अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए। भाई मैन का ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। अब उनकी शादी हो गई, अब बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है? देखो भाई, सिंपल सिंपल सा है। अगर मैन का ब्लड ग्रुप ए है तो दो दो पॉसिबिलिटी है। मैं क्रॉस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख लो। तो अगर मैन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा। ए में फीमेल के साथ भी सेम कंडीशन है। अब मैंने यहाँ पे इनके क्या बना दिया? गैमेट्स बना दिए। अब क्रॉस करा दिया। अब क्रॉस अगर कराओगे तो आपको देखो ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ए बी भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है। तो चारों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये सिंपल क्रॉस है, आप देख सकते हैं। तो अभी देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें चारों दिख रहे हैं आपको? ए बी एंड ओ, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अ सर्टेन प्लांट होमोजाइगस फॉर येलो सीड्स एंड रेड फ्लावर्स, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए वाज क्रॉस्ड विद अ प्लांट होमोजाइगस फॉर ग्रीन सीड एंड व्हाइट फ्लावर्स, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट है और होमोजाइगस रिसेसिव है। द F1 प्लांट्स हैड येलो सीड्स एंड पिंक फ्लावर्स, बिल्कुल सही बात है। द F1 प्लांट्स वर सेल्फ टू गेट F2 प्रोजेनी, यार डाई हाइब्रिड क्रॉस है। F1 प्रोजेनी मिल गई, अब F2 को हम सेल्फ पॉलिनेट करा रहे हैं F2 ऑब्टेन करने के लिए। Assuming independent assortment of the two characters, how many phenotypic categories are expected for these character in the F2 generation? देखो आई नो आपको बहुत अच्छे से ये करना आता है, आपको क्रॉस करना आता है, लेकिन मैं फिर भी मैंने यहाँ पे कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जल्दी से देख लीजिए फटाफट। भाई आपको सबसे पहले ऊपर ऊपर अगर मैं बात करूँ तो आपको पेरेंट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये पेरेंट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, देख लीजिए। ये पेरेंट्स आपको होमोजाइगस दिख रहे हैं, प्योर डोमिनेंट और रिसेसिव। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अब इनसे गैमेट बने, ये आपके गैमेट हो गए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब इनसे ये आपको येलो सीड पिंक फ्लावर ऑब्टेन हुए। अब आपने इनका क्या करा दिया? क्या करा है? सेल्फ पॉलिनेशन कराया। अब मुझे पता है आपको ये बहुत अच्छे से आता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन जब आप कराएंगे, इनसे आपके जो गैमेट बनेंगे, आप इनसे जो आपके गैमेट ऑब्टेन होंगे, ये मेल के मान लीजिए, और ऊपर वाले ये सब क्या मान लीजिए? फीमेल के मान लीजिए। अब आप क्रॉस करा देंगे, मुझे को पता है येलो सीड रेड फ्लावर, इस तरीके से आप सबका सब कर लेंगे। लेकिन फिनोटाइपिक रेशो क्या आएगा? देखो फिनोटाइप कितने ऑब्टेन हो रहे हैं? फिनोटाइप आपके ये रहे, फिनोटाइप आपको येलो सीड रेड फ्लावर, ठीक है, 3 हो गए। येलो सीड पिंक फ्लावर 6 हो गए आपके। येलो सीड व्हाइट फ्लावर, ठीक है, ये येलो सीड आपका, येलो सीड वो येलो सीड व्हाइट फ्लावर 3 आपको हो गए। ग्रीन सीड रेड फ्लावर, तो आपके ये सब के सब सब लिखे हुए हैं। तो टोटल कितने हैं भैया? 6 फिनोटाइप है। कितने फिनोटाइप है? 6 फिनोटाइप है। तो अगर हम यहाँ पे वापस से आए अपने ऑप्शंस पे, तो कितने फिनोटाइप हमें ऑब्टेन हुए? देखो भैया जल्दी से देखो, कितने फिनोटाइप ऑब्टेन हुए? बताइए। फिनोटाइप ऑब्टेन हुए हमारे 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे। आगे देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, भैया जल्दी से बताओ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? 3:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आता है, तो ए का 3 ए ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में है क्या? नहीं, किसी में नहीं है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1, भाई ये याद होने चाहिए रेशो, फटाफट सवाल होते चले जाएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस 1:2:1, और टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? 1:1, ये आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। भाई ये जो जीन मतलब
पोजीशन निकालना जीन्स की, ठीक है, जीन मैपिंग करना, ये फर्स्ट टाइम, ये जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट टाइम किसने यूज करा था? आंसर भाई साइंटिस्ट का नाम है सीधा सीधा, ऑल्फ्रेड स्टूटीवेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ध्यान से स्टेटमेंट वाला सवाल है। वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। भाई असर्शन रीजन है, एक स्टेप और बढ़ गया, खतरनाक, मतलब और डिफिकल्टी बढ़ गई। असर्शन क्या कह रहा है? मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। बात बिल्कुल सही है। मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो ऐसे जीन्स के ऊपर जो बहुत क्लोजली एक सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, बहुत क्लोजली प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, सही स्टेटमेंट है। रीजन, क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। यार जो क्लोजली लोकेटेड जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, नहीं यार, रीजन गलत है। क्यों? क्योंकि क्लोजली लोकेटेड जीन्स जो जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं जो जीन्स, वो या तो डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो या फिर दूर दूर हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका असर्शन तो ठीक है, रीजन गलत है, ऐसा कोई है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स A and C is 5%, B and C is 15%, P and D is 9%, A and B is 20%, C and D is 24% and A and D is 29%। घबराना नहीं है, बहुत आसान सवाल है, ट्रिक बताऊंगा। What will be the sequence of these genes on a linear chromosome? लीनियर क्रोमोसोम के ऊपर A B C D की इनकी सीक्वेंस बतानी है। सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे बड़ा वाला नंबर देख लो, सबसे ज्यादा क्या है? 29% के बाद 24% है, ठीक है। तो अब मैं इसको देखो, अब आप पेपर पे करोगे तो कर लोगे, मैं आपको इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना बस एक बार, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा था? जल्दी से देखो, सबसे बड़ा नंबर था हमारा 29%। देखो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या भाई? ये देखो, ये दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा सही से। अब सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या था? ए और डी के बीच में, ठीक है, दैट इज 29%। तो हमारा ए और डी, यानी ए इस कॉर्नर पे, डी इस कॉर्नर पे, ठीक है, 29% आ गया। उसके बाद सी और डी, यानी डी तो हमारा वहीं पे फिक्स रहा और सी ये रहा, तो इनके बीच में कितना आ गया? 24%। अब हमारे को इसके बाद क्या नंबर दे रखा था? दैट इज ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। तो भैया ए तो आपका ए तो स्टार्टिंग में फिक्स था ही, तो ए को मैंने वहीं पे रखा, ए और बी के बीच में कितना आ गया? 20% आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन में लगा लेंगे, तो हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया? सी और डी भी पता चल गया, सी और डी के बीच में भी पता चल गया, ठीक है। ए और बी के बीच में भी पता चल गया। अब आप क्या कर सकते हो, बस वैल्यू तो रखनी है उठा के, भाई ए और बी के बीच में देख लो कितना आ गया, ये ए और बी के बीच में देख लो कितना आ गया, ए और बी के बीच में दैट इज ये 20% आ गया टोटल। अब उसने ए और सी के बीच में 5% दे रखा है, मतलब आपसे अगर पूछा जाए ना कि वैल्यू अपने आप भी बता दो, परसेंटेज अपने आप भी बता दो, आप खुद भी बता दोगे, ठीक है। तो अब देख लो, ए सी बी और डी, ये आपकी सीक्वेंस आ गई। तो अब आप फटाक से इधर आओ और अपना देख लो भाई, क्या क्या आपके क्या क्या सीक्वेंस में कुछ ऐसा दे रखा है क्या? ए सी बी डी दे रखा है क्या? देख लो भैया, वापस से मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। देख लो, कोई है क्या इस तरह का ऑप्शन? हाँ, ए सी बी डी आपका कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। आगे देखिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस वाज डन बाय। भाई ये किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम है, किसने दिया था? किसने दिया था ये? जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से, दिख रहा होगा आपको, किसने दिया था? इट इज टी एच मॉर्गन। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इसके बाद, व्हाट मैप यूनिट सेंटी मॉर्गन इज अडप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स। भाई सेंटी मॉर्गन मैप यूनिट जो है, मैप यूनिट सेंटी मॉर्गन अडप्टेड इन द जेनेटिक मैप में यूज होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि चार ऑप्शन दे रखे हैं। अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 50% क्रॉसओवर। भाई 50% नहीं, 1% क्रॉसओवर दिखाता है। तो 1% वाला कोई है कि 10% है, 100% है? ये रहा 1% वाला। तो ये सब गलत हो गए। अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसओवर। तो आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय। भाई ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी मैंने कराया था थोड़ी देर पहले, अभी इससे पहले एक या दो शॉट पहले ही मैंने ये क्वेश्चन कराया। आंसर क्या था इसका? एल्फ्रेड स्टूटीवेंट, ठीक है, एल्फ्रेड स्टूटीवेंट। आगे देखिए, द मैकेनिज्म दैट कॉजेज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड। भाई मैकेनिज्म जिससे एक जीन जो है एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे पे जाता है, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज ट्रांसलोकेशन। अगला सीधे सीधे वन वर्ड वाले क्वेश्चन है। इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज, हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज का, मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग वर प्रोड्यूस। भाई पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग ज्यादा आ रहे हैं, टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा लिंकेज का इन्वॉल्वमेंट है और दो जीन जो है आपस में लिंक्ड है। देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग, दिस इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? द टू जीन्स आर लिंक्ड, बिल्कुल सही बात है, एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। बोथ द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, बिल्कुल गलत बात है। द टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन, गलत बात है। क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग, नहीं भैया नहीं, ये भी गलत बात है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? द टर्म लिंकेज, द टर्म लिंकेज, टर्म जो है लिंकेज किसने कॉइन करी थी? जल्दी से बताइए। टी एच मॉर्गन ने। द मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, दैट इज ट्रांसलोकेशन। देखो भाई, अब इसको क्वेश्चन नंबर 31 को, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 आपका, क्वेश्चन नंबर 31 को, ये रहा 31 को और 34 को पढ़ लीजिए आप एक बार। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करके जाओ। फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जांपल ऑफ। फ्रूट कलर जो है स्क्वैश के अंदर किसका एग्जांपल है? रेसेसिव एपिस्टेसिस नहीं, कंप्लीमेंट्री नहीं, इनहिबिटरी नहीं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का ये एग्जांपल है। अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो है भैया, ये क्या होता है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब होता है कि जो एपिस्टेटिक अलील जो है, ये नॉन एलिलिक जीन को क्या कर देता है? क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है। और जो जीन सप्रेस करता है नॉन एलिलिक जीन को, इसको एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं। आगे देखिए, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक
रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। भाई जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? भाई डोमिनेंस होता है, बिल्कुल होता है। को डोमिनेंस होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, डोमिनेंस है, को डोमिनेंस, दोनों की दोनों चीजें होंगी। मल्टीपल एलील, हाँ भाई, आई जीन जो है उसके मल्टीपल एलील है। ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं, तो आंसर 1 2 एंड 3। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। आगे, द फिनोमिनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? एक जीन जो है एक से ज्यादा फिनोटाइपिक ट्रेट को, एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? अ सिंगल जीन अफेक्टिंग, हाँ ठीक है। मल्टीपल, तो आप ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, मोर देन टू जीन, गलत। प्रेजेंट ऑफ सेवरल एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग, नहीं भैया। प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स, नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। आगे देखिए, ये मैच वाला सवाल है, जल्दी से देख लीजिए। मैच द टर्म वन गिवन इन कॉलम, टर्म इन कॉलम वन विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम टू। देखो क्या कह रहा है, डोमिनेंस। डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो डोमिनेंस का क्या हो जाएगा? इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। भाई डोमिनेंस में क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस में एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, तो ए का सेकंड। को डोमिनेंस की बात करें, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में दोनों के दोनों एलील अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा? 3। तो ए का सेकंड, बी का 3 किसी में है भैया? ऑप्शन नंबर डी में। प्लियोट्रोफी क्या होता है भाई? एक ही जीन जो है, सिंगल जीन जो है एक से ज्यादा करेक्टर को क्या कर रहा हो? कंट्रोल कर रहा हो, तो सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा? डी का हमारा 1 हो जाएगा। पॉलीजेनिक मैनी जीन्स गवर्न अ सिंगल करेक्टर। बात आपकी क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड सवाल है। अब प्लियोट्रोफिक जीन, प्लियोट्रोफिक जीन क्या होता है? कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल। प्लियोट्रोफिक जीन क्या होता है? एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट को एक इंडिविजुअल के अंदर कंट्रोल कर रहा होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ग्रासहोपर। ग्रासहोपर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फीमेल हेट्रोगैमेटी, गलत बात है, मेल हेट्रोगैमेटी होती है। ठीक है, मेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम इज सेम। सेम की बात करिए, नहीं भैया, मेल और फीमेल में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, मेल में एक्सओ होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। आगे देखिए, इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है भैया, ऑल एक्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम। बिल्कुल सही बात है, तो आपका बी और डी ये स्टेटमेंट ठीक हो गए। ऐसा कोई ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर चला गया। आगे देखिए, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कैन बी फाउंड इन। भाई ये एक्सो टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन अभी तो बताया मैंने, मेल के अंदर मिलता है, किसके? ग्रास ऊपर के, तो आंसर क्या चला जाएगा? ग्रास ऊपर। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। आगे देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बताना है। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर, सही स्टेटमेंट है। मेल फ्रूट फ्लाइज हेट्रोगेमेटिक, बिल्कुल सही है। इन मेल ग्रासहोपर 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग, नहीं भैया, टाइप ऑफ स्पर्म पे नहीं, टाइप ऑफ एग पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेक्स मतलब सेक्स किसका? डोमेस्टिकेटेड फाउल का। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारे से गलत पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच। इसमें से कौन सा रॉन्गली मैच है? एबीओ ब्लड ग्रुप, कोडोमिनेंस सही है। एक्सओ टाइप सेक्स डिटरमिनेशन ग्रास ऊपर अभी ऊपर बताया, ठीक है। टीएच मॉर्गन लिंकेज ये भी सही है। स्टार सिंथेसिस इन पी, मल्टीपल एलील्स नहीं, प्लियोट्रोफिक जीन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर आपका चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट, बताइए भैया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या है? जल्दी से बताइए। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये दोनों के दोनों क्या है? ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? ये पूछ रहा है हमारे में से ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट, आंसर इज मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। आगे, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन। अच्छा पहले ये बताइए, कलर ब्लाइंडनेस जो है, इट्स अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, ये ट्रेट। ओके, एक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स लिंक्ड डिजीज है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। आगे, कलर ब्लाइंड फीमेल है, उसने मैरीज अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। अगर मैन की जो मदर है कलर ब्लाइंड थी, तो भाई उससे एक्स क्रोमोसोम आया होगा, तो 100% उसके अंदर एक्स सी जो है, एक तो वाई क्रोमोसोम होगा मेल के अंदर और एक एक्स होगा, तो एक्स के ऊपर सी लगा हुआ होगा। और फीमेल तो पहले से कलर ब्लाइंड है, तो उसके सारे बच्चे क्या होंगे? 100%, क्रॉस करके देख लीजिएगा, 100% उसके सारे बच्चे जो होंगे, सारी प्रोजेनी कलर ब्लाइंड होगी। आगे देखिए, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है? मैच करना है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं, तो भैया इट किससे रिलेट करेगा? दैट इज 21st क्रोमोसोम, तो ए का 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ए का 3 इसी में दे रखा है। अल्फा थैलेसीमिया बोले तो 16th क्रोमोसोम, बीटा थैलेसीमिया बोल ले तो सी का 1, 11th क्रोमोसोम। ठीक है, और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम, आंसर क्या हो गया आपका? सी। आगे देखिए, इन विच डिसऑर्डर in which disorder change of single base pair in the gene for beta globulin chain result in change of glutamic acid to valine, answer is sickle cell anemia। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है भैया? सब्स्टिट्यूशन हो जाता है किसका? ग्लूटामिक एसिड का, किससे? वेलिन से हो जाता है। कौन सी पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे, बीटा ग्लोबुलिन चेन की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन
पेडिग्री एनालिसिस। भाई मीटिंग जो है किसके बीच में हो रही है, रिलेटिव्स के बीच में हो रही है, तो ये वाला जो डी वाला जो ऑप्शन है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। और कई बार क्या होता है ये ऐसे इसको सवाल को ना पूछ के इसको क्या बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंसेंजिनस मीटिंग, राइट। कंसेंजिनस मीटिंग का सिंबल पूछ लेता है, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स उसी को बोला जाता है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। आगे कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन 1866। गलत स्टेटमेंट है ये तो भैया, गलत हो गया। किसने, डॉक्टर हैरी क्लिनफेल्टर 1942 में बताया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, ए रॉन्ग है। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है, मैस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाता है, इसके साथ साथ फेमिनिन डेवलपमेंट भी साथ साथ में हो जाता है। आगे अगर बात करी जाए इसमें 47XXY कंडीशन आ जाती है, राइट। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, नहीं। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, नहीं भैया ये भी गलत स्टेटमेंट है। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, हाँ ये ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं जिनको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो स्टेराइल होते हैं। तो आपका बी और ई दो ऑप्शन आपके ठीक है, करेक्ट हमें बताना है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, नहीं। थैलेसीमिया, नहीं। डाउन सिंड्रोम, यस डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के बारे में एक दो बातें और सुन लीजिए। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, पाम जो है पाम क्रीज होती है, इसके साथ राउंड फेस होता है। फेस कैसा हो जाता है, इसमें राउंड हो जाता है। और इसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट जो है वो रिटार्डेड हो जाता है। मेंटल डेवलपमेंट कैसा हो जाता है, रिटार्डेड हो जाता है। अगर बात करी जाए इसमें क्या होता है, एडिशनल कॉपी होती है 21st क्रोमोसोम की, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, हमें करेक्ट मैच बताना है। करेक्ट मैच में भाई हीमोफीलिया, वाइलिन गलत। फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ये भी गलत है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम 11, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। थैलेसीमिया, अरे एक्सलेंट, ये भी गलत है। आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द जेनेटिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, ठीक है। गाइनेकोमेस्टिया एंड स्टेराइड, ये किसके किसके अभी तो बताया था, अभी एक दो या तीन सवाल पहले ये जो है, अभी तो यहाँ पे इसने स्टेटमेंट बना के पूछ लिया, ऊपर किसी और तरीके से पूछ रहा था, वहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा था, कई सारे स्टेटमेंट दे रखे थे। तो आंसर ये किसके करेक्टरिस्टिक हैं, आंसर इज क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, सी आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, अ वुमेन, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। एक वुमेन है, अ वुमन हैज एन एक्स लिंक कंडीशन, एक वुमन है जिसको एक्स लिंक्ड कंडीशन है ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, ये क्रोमोसोम कौन इनहेरिट कर सकते हैं, फीमेल के पास एक्स एक्स ही होते हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो लड़के को भी जा सकता है लड़की को भी जा सकता है। ओनली डॉटर गलत, ओनली सन्स नहीं, ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं, बोथ सन्स एंड डॉटर्स दोनों को जा सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखिए, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। भाई थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों ग्लोबल मॉलिक्यूल सिंथेसिस की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ आर ड्यू टू अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबल मॉलिक्यूल्स, ये सही स्टेटमेंट है, बी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव, नहीं क्वालिटेटिव है, बोथ आर ड्यू टू अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट, नहीं वो एक क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अ डिजीज कॉज बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज, एक डिजीज जो ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती है, आंसर इज डाउन सिंड्रोम, बिल्कुल आसान है ये। कैसे, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी होती है 21st क्रोमोसोम की, ऐसा क्यों होता है, ओजेनेसिस के टाइम पे नॉन डिसजंक्शन की वजह से दोनों पेयर 21st क्रोमोसोम जो है इसके दोनों पेयर, दोनों जो क्रोमोसोम है वो एग के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह एग के अंदर ही रह जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है किसकी, 21st क्रोमोसोम की, ठीक है। दैट कंडीशन, ये इससे कौन सी कंडीशन होती है, डाउन सिंड्रोम, नॉन डिसजंक्शन की वजह से। आगे, अब इफ अ कलर ब्लाइंड मैन, अगर कलर ब्लाइंड मैन है तो क्या होगा, XCY, राइट। कलर ब्लाइंडनेस जो है इट्स अ एक्स लिंक ट्रेट। मैरी इज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल विजन, भाई फीमेल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज, सन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, भाई फीमेल के अंदर तो एक्स एक्स है, वो कलर ब्लाइंड नहीं है, नॉर्मल है। पिताजी से कौन सा आएगा, वाई आएगा, तो एक्स वाई, मेल लड़का जो होगा एक्स वाई होगा, तो उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस होने के चांस बिल्कुल जीरो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लड़की क्या होगी, लड़की होगी, इस कपल की जो बच्ची होगी, लड़की जो होगी वो होगी कैरियर होगी किसका, कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक है। आगे देखिए, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनिप्लॉइडी, बिल्कुल सही है। फिनाइलकीटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है। सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, भैया ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, तो आपका 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें, इट्स अ ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया, इसमें से सबसे अच्छे से कौन बता रहा है किसको, हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया की अगर हम बात करें, हीमोफीलिया जो है सेक्स लिंक डिजीज है, और ये सेक्स लिंक जीन होता है एच, ठीक है, रेसेसिव सेक्स लिंक जीन होता है एच।
जो एक्स क्रोमोसोम जिसको कैरी करता है उसकी प्रेजेंस की वजह से होता है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं, डोमिनेंट जीन ऑर्डर नहीं, रेसेसिव नहीं, एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। आंसर इज डी। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।